यार लोग कितना जुल्म करते हैं मेरी आपी के साथ। मतलब खिजा आपी को केक बनाना था, ठीक है, उन्होंने पता है मेरी आपी को, मेरी प्यारी सी चालू आपी को काम पे लगा दिया। हाँ नहीं तो वैसे लाइफ होनी चाहिए ना, तो वो गुड्डू भाई की तरह होनी चाहिए। मतलब टेंशन भी उसकी लाइफ की है ना, वो अद्भुत प्रकार की है। तो बंदे को टेंशन हो रही है कि उसको हेयर प्लांटेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो चालू आपी कर देती है उसका पचका। पूरी पंचायत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज यार अभी के अभी लाइक कर दो, फिर तुम बाद में लाइक करना भूल जाते हो। तो ऐसा है कि ब्लॉग की शुरुआत होती है जिसमें खिजा आपी को होमवर्क करते हुए दिखाती है चालू आपी। वैसे नोटिस किया तुमने एक बात कि आजकल कुछ ज्यादा ही मेरी आपी होमवर्क करते हुए दिखाती है। हाँ खिजा आपी को, मतलब एडमिशन करवा लिया है आपी। हाँ हमने मान लिया ठीक है। मतलब जो सवाल उठ रहा है ना खिजा आपी के ऊपर कि इस बंदी ने एडमिशन करवाया है नहीं करवाया इस चक्कर में मेरी बेचारी मासूम सी आपी जो है वो प्रेशर में आ गई, और हर बार ही दिखाती है भाई। इधर तो मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ होमवर्क करते हुए। तो आज क्या किया, अच्छा आज फ्राइड राइस बना लिया। क्या हुआ था कि खिजा आपी शेजवान फ्राइड राइस बनाकर आती हैं, और मतलब ये मैंने दूसरे ब्लॉग का ये वाकया लिया है इसमें, क्योंकि उदाहरण के लिए ज़रूरी था इसको भी डिस्कस करना। तो उसने वो बताती है कि ये चालू आपी डब्बा लेके से नाम ने बताया नहीं था तो हमको खरीद के लाना पड़ा। उसके बाद वो टेस्ट करवाती है चालू आपी को जो फ्राइड राइस उसने बनाया होता है खिजा आपी ने। चालू आपी लगती है भाई उसमें कीड़े निकालने। मतलब यार इस बंदी से ना खुद कुछ होता नहीं है, उसको सब कुछ किया कराया पका पकाया मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग दलील दे सकते हैं कि इसने अर्न किया है। भाई हर बार मैं भाषण देती हूँ, उसका विश्लेषण करती हूँ, आज मेरा मूड नहीं है करने का, सबको पता है सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ऐसा है कि इस बंदी से कुछ होता नहीं है। आज तक इसने जितनी भी चीज़ें बनाई है ना अच्छी अच्छी, उसको मतलब बिगाड़ रही है मोस्टली। 10 बार अगर इसने कुछ बनाया है, बंदी ने 9.5 बार बर्बादियां मचाई है। मतलब सीरियसली तुम एक बार सोच के देखो कि चालू आपी से आज तक, जब से ये फेमस हुई है तब से कोई काम ढंग से हुआ है, कोई भी रेसिपी अच्छी तरीके से बनी है। हाँ 9.5 बार इसने बिगाड़ने के बाद आधे बार जो ढंग की रेसिपी बनाई है, तो फिर वो भी किसी ना किसी की हेल्प से बनाई है। और चालू आपी ने इस बात का भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया था कि बंदी कह रही थी कि हाँ ये सब लोग कहते हैं कि इसको हेल्प लगती है, मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझे लगती है। इसमें आपने कौन सी अनोखी बात कर दी? अनोखी बात ये नहीं है। अनोखी बात मैं बताती हूँ क्या है। अनोखी बात ये है ना आपी कि एक महिला जो कि बहुत ही गोल गोल रोटी बनाया, जो कि यार किसी भी इंसान के लिए जिसने नई नई कुकिंग सीखी हो बहुत ही मुश्किल काम होता है। और परफेक्ट रोटियां जो हैं बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद बनती हैं। किसी भी नौसिखिए से उतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है जितनी अच्छी चालू आपी ने बनाई थी भाई। बना के काफ़ी बार इसने दिखाया था हमें अपने एक बार इसकी कुक आंटी नहीं आई थी तो चालू आपी लगी हुई थी रोटी बनाओ कार्यक्रम में, और इसकी रोटियां काफ़ी अच्छी बन रही थी, बेलते समय घूम रही थी, ये प्रॉपर तरीके से उसको उठा के तवे पे डाल रही थी। जैसे कोई भी घर का बड़ा एक्सपीरियंस इंसान या फिर जिसको कुकिंग का शौक हो, या फिर जिसने मजबूरी में भी कुकिंग की हो काफ़ी लंबे समय से, उसको ही वो चीज़ आ सकती है परफेक्टली। अगर किसी नौसिखिए से बोलो कि यार उस तरीके से तुम बना लो रोटी, तो वो नहीं बना पाएगा, है ना। तो चालू आपी इतनी परफेक्ट हुआ करती थी। तो अनोखी बात की मैं चर्चा करी थी। तो चालू आपी उस समय नया नया करियर शुरू हुआ था भाई चालू आपी की ब्लॉगिंग का। और उसके बाद जब करियर बहुत अच्छे तरीके से चल निकला तो चालू आपी ने क्या किया गाइस, चालू आपी बन गई नन्ही काकी। तो चालू आपी यही तो अनोखी बात है, क्या भूल कैसे सकते हो यार। और पता है कुकिंग आने में कोई शर्म की बात नहीं होती है, तो प्राउड की बात है कि आपको जीवन जीने के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की ज़रूरत होती है वो आपको आती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कुक अफोर्ड कर पाए, हर किसी की सेलिब्रिटी भाभी हो जिनके कंधे पे सवार होके वो एक बहुत बड़ी ब्लॉगर बन जाए। हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता ना यार, है ना। तो चालू आपी जो है उसने अनोखी हरकत ये कि अचानक से ना इसका एक इंसान का ग्रोथ होता है। चालू आपी का ग्रोथ हुआ भाई, बैंक बैलेंस बढ़िया हो गया, ज़बरदस्त तरीके से इसने जगह जगह प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि चालू आपी को जो ये बेसिक चीज़ें जो थी ना, जो आती थी, जो हर किसी को आनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो चालू आपी के साथ ये वाली दिक्कत हो गई, ये वाली परेशानी हो गई कि इस बंदी को सब कुछ भूल गया यार, कुछ भी याद नहीं रह गया। मतलब इसको हर किसी की हेल्प लगती है, अब स्पेशली कुकिंग करने के लिए या फिर बेड ठीक करने के लिए या फिर जूते चप्पल पहनवाने के लिए। तो ये हालात हैं ये प्रिंसेस चालू आपी के। तो इसीलिए इसको ट्रोल करते हैं लोग भाई, इसीलिए सवाल भी उठाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे ये उसकी ज़िंदगी है। हाँ भाई सही बात है, उसकी ज़िंदगी है, लेकिन वो प्राइवेट ज़िंदगी नहीं है, वो एक इन्फ्लुएंसर है भाई। और उसको लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट्स देती हैं कि लो बहना हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा कहना, और ताकि लोग आपको जो फॉलो करते हैं वो लेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से इनकी जो आदतें होती हैं ना उससे भी लोग इंस्पायर्ड ही होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते यार कि चालू आप ये जो हमें दिखाती है कि मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, या फिर जो फेक बनती है
तो ये एक गलत तरीके का इम्पैक्ट डालती है लड़कियों के दिमाग में कि भाई ये नहीं आना चाहिए या फिर हम भी प्रिंसेस बनेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती यार, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, सिंपल। तो फिर एक दृश्य आता है चालू आपी के ब्लॉग में, जहाँ पे चालू आपी जो है ना अपना मेकअप लगा रही होती है मिरर के सामने खड़ी होके, और जैसा कि हर बार की भांति परंपरा है इनकी है कि कोई ना कोई एक सवाल ये फेंक के मारते हैं जनता को कि आप जवाब दीजिएगा गाइस, आप जवाब दीजिएगा। तो इस बार का सवाल है वही पिछली बार भी पूछा था गुड्डू भाई ने कुछ समय पहले कि मैं हेयर प्लांटेशन करवाऊं या नहीं, या अर्थात अपने टकले सर पे मतलब टकला तो नहीं है, बाल हैं गाइस, तो उससे बाल उगवाऊं या नहीं। तो चालू आपी कहती है हाँ आप करवा लो। आपने पहले भी पूछा, आधे लोगों ने कहा था करवा लो, आधे लोगों ने कहा था मत करवा, यार सबने बोला था करवा लो, ठीक है। अब चालू आपी ये समझ नहीं रही है कि गुड्डू भाई की अदा है उससे हाँ करवाने की, कि इस प्रकार से अगर सब लोग कहेंगे हाँ आप ही करवा दो भाई को, हेयर प्लांटेशन करवा दो, तो फिर एक तरीके का प्रेशर बनेगा यार करवाना पड़ेगा, फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं, क्या पता कैमरा ऑफ होते ही चालू आपी बोलती है जा कौन करवाएगा चल जा, क्योंकि चालू आपी का जो टोन है ना वो अलग है ब्लॉग के लिए। हाँ फनी आप जाइए, हाँ फनी आप खाइए। और सुना है कि कैमरा ऑफ होते ही मोहतरमा के रंग ढंग सब बदल जाते हैं। अब देखो भाई इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि या दावा हमारा चैनल तो नहीं कर सकता है, लेकिन सुना है तो थोड़े से मजे ले ले। चालू आपी को कैमरा ऑन होते ही रंग बदलते, ढंग बदलते और समय के संग संग बदलते तो हम लोगों ने देखा ही है। अच्छा चालू आपी ना लिपस्टिक लगा रही होती है और हमें बता रही होती है कि ये ना एक फलाना ब्रांड है तो ये मैंने खरीदा था। अच्छा मुझे तो हिडन प्रमोशन लग रहा था भाई साहब, मतलब क्या लगता है जब इन लोगों को आसानी से मिल जाता है प्रमोशन, जिसमें कुछ गलत नहीं है भाई, हर इंसान पैसा कमाने ही बैठा है, तो क्या ये खरीद के खुद ही लगाएगी? मुझे नहीं लगता भाई, मुझे तो डाउट है, मुझे हिडन प्रमोशन टाइप का कुछ लग रहा है। वैसे जब बात लिपस्टिक की चली रही है तो मैं अपना एक भिंडी रोना सुनाती हूँ। मुझे ना के ब्यूटी की लिपस्टिक चाहिए, काफ़ी दिन से मेरी विश लिस्ट में थी, तो मैंने उसको मंगवा लिया। मैंने ट्राई नहीं किया था उस शेड को और मैंने मंगवा लिया। और भाई वो लिपस्टिक की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन वो शेड मेरे थोपड़े पे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब यार मैं लगा के लोगों को दिखा रही हूँ ना अपने घर की महिलाओं को, तो वो कह रही है हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली हल्का सा पिंकिश टाइप का या फिर पीच कलर का अगर कोई शेड होता है ना, मतलब न्यूड में ही, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अपने थोपड़े पे। तो अब वो थोड़ी सी महंगी लिपस्टिक है, मैंने बड़े अरमानों के बाद मंगवाया है। और वैसे यार वैसे भी पता है क्या, के ब्यूटी की जो भी लिपस्टिक होती है उसकी क्वालिटी मज़ेदार होती है, वो लिप्स को ड्राई नहीं करती है। तो मैंने उसको एक दूसरे ब्रांड की लिपस्टिक के साथ मिक्स करके लगाया है और बहुत ही कमाल का शेड आता है, तो मैं वैसे यूज़ कर रही हूँ आजकल उसको। तो मैंने स्विस ब्यूटी का एक शेड है, मैं नंबर वगैरह भूल गई, मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी, तो एक बार चेक करना, बहुत ही कमाल के हैं ये दोनों शेड्स। अगर आपको न्यूड शेड वाली लिपस्टिक पसंद है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ अभी तक मेरे पास इतने अच्छे दिन आए नहीं है जिसकी वजह से मुझे पीआर में मिला हो ये प्रोडक्ट, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको खरीदा है, ठीक है। अच्छे दिन आएंगे यार, है ना, थोड़ा सा सब्र रखना हो। तो ऐसा है कि चालू आपी या फिर इनके जैसे काफ़ी सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो इसी प्रकार से हिडन प्रमोशन करते हैं। बाकी ये हिडन प्रमोशन ही है ऐसा मैं क्लेम भी नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, अंदाज़ा ही है। बाकी भाभी जान जो है इनकी, उन्होंने भी एक पॉलिसी वगैरह का प्रचार कर दिया इसी प्रकार से, बिना इस बात की घोषणा किए कि वो एक हिडन प्रमोशन है। इन लोगों का यार कुछ नहीं कह सकते, मतलब यार बंदा कम से कम इतना कमा रहा होता है तो उसको इतना ज़्यादा लालची तो नहीं होना चाहिए कि वो हर चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से छिपा के पता नहीं कौन सा अपना एजेंडा सार्थक करता है। जाहिर सी बात है एजेंडा एक ही होता है, ज़्यादा पैसे का गाइस। उसके बाद जो चालू आपी है वो अपने हस्बैंड के साथ हमें नजर आती है मॉल में, जहाँ पे ये लोग गए होते हैं गेमिंग जोन में अपने बच्चे को खेलने देने के लिए, और वहाँ पे जाके चालू आपी को बड़े मज़े आते हैं। गुड्डू भाई अपना दर्द दिल सुना रहा होता है कि यहाँ पे ना मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और मुझे यहाँ लेके आ जाते हैं। वैसे कितना बिजी रहता है ना ये बंदा, है ना, कितना बिजी रहता है, पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ पे लेके चले आते हैं इस बिजी इंसान को। हानि तो वैसे हम सबको पता है कि जब भी बारी भाई भाभी के घर पे जाने की आती है तभी फनी नामक इस मनुष्य को बिजी होने की याद आती है। जब भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मतलब चलो अगर मान लो 5 बार इसको जाना है ना भाई भाभी के यहाँ पे किसी उपलक्ष्य में डिनर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये बंदा गायब हो जाता है। उस दिन इसको बहुत ज़्यादा काम होता है। अब लोगों ने आवाज़ उठा दी तो 1-2 बार इन लोगों ने सुन लिया होगा तो फिर दिख जाएगा एक आध बार, लेकिन ये चीज़ नोटिस में बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है लोगों के कि बंदा कंफर्टेबल फील नहीं करता शायद भाई भाभी के साथ। उसके बाद चालू आपी हमें बताती है कि उसके हार्मोन्स कितने ज़्यादा बिगड़ गए हैं, और वो जो सीड साइकिलिंग की बात हमेशा करती है ना कि बताएगी तो फाइनली बता देती है। यार पता है मुझे ना ऐसे लोग गुस्सा चढ़ता है कि जिनके पास इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जो हर तरीके से सक्षम होते हैं, फिर भी अपनी व्यस्तता का रोना, अपनी मजबूरियों का रोना ऐसे सुनाते हैं जैसे पता नहीं भाई दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूर इंसान यही हो। पता आराम वाली ज़िंदगी किनकी है? उन लोगों की
जो 9 से 5 तक की नौकरी करते हैं, घर के काम करते हैं। बाकी अब लोगों को पता ही है कि क्या-क्या लोगों को झेलना पड़ता है उनकी रियल लाइफ़ में। खैर ये चालू आपी है और इनका स्ट्रगल ही सबसे बड़ा है गाइज़। तो आज के रिएक्शन वीडियो में इतना ही था। बाकी की पंचायत अगर मूड हो गया तो अगले वाले पॉडकास्ट में कर लेंगे। फिलहाल के लिए अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ मैं और तुमसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ। फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।